अब खुशखबरी देने आई हूँ तो खाली हाथ तो नहीं आ सकती ना। कैसी खुशखबरी? रिश्ता तय कर दिया है मैंने मेरी ओप्पू का। शादी करवा रही हूँ मेरी ओप्पू की। क्या? बड़ो दीदी, कल के बाद जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ। मैं भी तो एक माँ हूँ, वो भी एक बेटी की। सच कहूँ तो मैं भी कल मलय की वजह से एकदम हैरान रह गई थी, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो तो बस बच्चों की नादानी की वजह से हुआ। लेकिन हम तो बड़े हैं ना, आप फिक्र मत कीजिए। मैंने इस मामले को अपने तरीके से संभाल लिया है। मैंने ओप्पू की सगाई तय कर दी है। 3 दिन में इसकी सगाई है और फिर बहुत जल्दी किसी और की हो जाएगी। तो मुंह मीठा कीजिए मिष्टी। अरे ओप्पू, तू चुपचाप क्यों खड़ी है? आशीर्वाद में आए। खुश रहो। दीदी, अब आप भी खुश हो जाइए ना, और भरोसा कीजिए, मैंने कभी भी आप लोगों के साथ कोई खेल नहीं खेला है। मेरे इरादे तो हमेशा से नेक थे, मलय और उसके पूरे परिवार के लिए। अब तो आशीर्वाद दे ही दीजिए ना। अब वो तुम्हारे आने वाली जिंदगी के लिए मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम्हें भी बधाई हो कल्पना, बेटी भी आने जा रही हो। मित्तल परिवार की तरफ से अगर कोई भी मदद चाहिए तो बेझिझक मांग लेना। चलो अच्छा ही हुआ, भला अपने आप ही टल गई। और एक बात याद रखो, अगर इसमें तुम्हारी कोई चाल हुई तो सूली पर चढ़ा देना। ठीक है। पता नहीं आप लोग मुझ पे भरोसा क्यों नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, अब बस 3 ही दिन की तो बात है। आप लोग आइएगा जरूर, उसके बाद शायद विश्वास हो जाए मुझ पर। हम जरूर आएंगे। हेलो कथा, तो जैसे ही एंगेजमेंट की डिटेल्स फाइनल हो जाएगी मैं फिर न्योता लेकर आ जाऊंगी। ठीक है सर? दीदी थैंक यू। अच्छा, और मलय बेटा सुन, तो अब बात पहले जैसे नहीं रही। मेरी ओप्पू की सगाई होने जा रही है। पहले तो चोरी छिपे हंसी मजाक में हमारे घर घुस आते थे तुम, लेकिन अब ये किसी और की होने जा रही है। तो मैं नहीं चाहती कि इसका रिश्ता बनने से पहले ही कोई गड़बड़ हो जाए। तो मलय बेटा, आपसे प्लीज मेरी ओप्पू और मेरे घर से दूर रहना। ठीक है सर? सॉरी हाँ, लेकिन सगाई में जरूर आना। चलो आपकी जेब में कितने पैसे हैं? हाँ? अरे दो ना, है तो। हाँ हाँ। बाबा जी ये लीजिए, बोनस दक्षिणा। बाबा जी, आज तक मैंने कोई भी हवन का ऐसा इंस्टेंट असर नहीं देखा। हाँ, यहाँ हवन पूरा हुआ और आफत खुद घर आकर बता रही है कि वो जाने वाली है। ये तो कमाल ही हो गया। बिना लाठी उठाए नागिन ने अपना रास्ता बदल लिया।
शोना, तू यही सोच रही है ना कि मैंने अपना रास्ता कैसे बदल लिया? तेरी सगाई शादी की बात वहां कैसे कर आई मैं? हाँ, ये सब कुछ मैंने मलय के लिए किया है बेटा। कल रात को मैंने उसकी आंखों में जो तेरे लिए दीवानगी देखी है, उससे इस बात का एहसास हुआ कि वो इतनी आसानी से पीछे नहीं हटने वाला, और उसे तुझसे दूर करने के लिए हमें उसकी मदद करनी होगी। हमें ये नाटक करना होगा। नाटक? हाँ, नाटक। तू भी तो मलय को इस दर्द में नहीं देख सकती ना, और मैं जानती हूँ कि कहीं ना कहीं उसने भी तेरे दिल में थोड़ी बहुत जगह तो बना ही ली। तो बस मैं अब सब संभाल लूंगी। मैंने सब कुछ सही से सोच रखा है। अब बस तू वैसा ही करना जैसा मैं कहती हूँ, और देखना सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अम्मी अच्छी तो तू अब परेशान होना बिल्कुल बंद कर दे। मैं दीदी भाई से मिलकर आती हूँ। रोज इस हाल में तुझे देखती हूँ और रोज एक मौत मरती हूँ, फिर भी उम्मीद रखती हूँ कि आज शायद तेरी पलकें झपके, शायद तू कुछ बोल दे। काश मैं तेरा दर्द बांट सकती। माँ, अम्मी अच्छी तो दीदी भाई का हर दर्द बांटने। कल्पना, मिष्टी किस लिए? मिष्टी खा। क्या बात है? अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव खेलकर आई हूं मैं माँ। दाव? कैसा दाव? दीदी भाई, हमारा मकसद बहुत जल्द पूरा होने वाला है। क्या? ओप्पू मान की? अरे ओप्पू तो जीती हुई बाजी छोड़ आई है, लेकिन मैंने तो बाजी ही पलट दी। मैंने अपनी सारी बिसात ओप्पू को वजीर मानकर बिछाई थी, लेकिन कल के बाद यह एहसास हुआ कि मुझे अब ओप्पू की जरूरत ही नहीं है। उसने तो उसका काम कब का कर दिया। अब बाकी का काम तो मलय करेगा। मलय? ऐसा क्या देखा तूने? हाँ? मैंने ओप्पू की आंखों का जादू देखा है माँ। एक विषकन्या का जादू देखा है मैंने। अब जानती है ना, जब एक विषकन्या किसी को चाहती है तो वो उसे आकर्षित कर सकती है, और जब उनका शिकार उनके जाल में फंसकर उनसे प्यार कर बैठता है तो उसका सबूत उस शिकार की आंखों से बहते पानी में मिलता है। और वही सबूत मुझे कल मलय की आंखों में दिखा माँ। ये देखो, मैं जब भी तुम्हारे पास आता हूँ मेरी आंखों में पानी आ जाता है। इसका मतलब जानती हैं आप माँ? मलय अब ओप्पू के प्यार में पूरी तरह से पागल हो गया है। ओप्पू मलय की रगों में खून की तरह दौड़ रही है। उसके बगैर अब मलय एक पल के लिए भी नहीं रह सकता, और ना ही वो ओप्पू को कभी किसी और की होने देगा। ओप्पू के लिए मलय अपनी माँ से, पूरे परिवार से और सारी दुनिया से लड़ जाएगा। अब देखना माँ, कैसे घर का भेदी लंका ढाता है। कोई प्यार व्यार नहीं करती हूँ मैं तुमसे, और ना ही कभी करूँगी। तो प्लीज भूल जाओ मुझे, और कभी दोबारा मुड़कर मत देखना। रिश्ता तय कर दिया है मैंने मेरी ओप्पू का। शादी करवा रही हूँ मेरी ओप्पू की। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा।
कल रात को मैंने उसकी आंखों में जो तेरे लिए दीवानगी देखी है, उससे इस बात का एहसास हुआ कि वो इतनी आसानी से पीछे नहीं हटने वाला। और उसे तुझसे दूर करने के लिए हमें ये नाटक करना होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ ने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने से, फिर भी? हाँ फिर भी, क्योंकि कल तुमने मुझसे जो भी कहा था मैं नहीं मानता। तुम इतनी आसानी से मेरे प्यार को नहीं ठुकरा सकती। मुझे सच जानना है। सच वही है जो मैंने तुम्हें कल बताया था। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। अब तुम प्लीज जाओ यहाँ से मलय, अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो। और तुम जानते हो कि मेरी शादी तय हो गई है, तो चले जाओ यहाँ से। तुम किसी और से शादी कर लोगी? हाँ, प्यार करती हो उससे? अगर झूठ बोलना नहीं आता तो कोशिश भी मत किया करो। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं तुम्हारी आंखों में झूठ पढ़ सकता हूँ। कल्पना काकी ने जबरदस्ती तुम्हारी शादी पक्की की है ना? किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की। जो भी हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है। अब तुम प्लीज जाओ यहाँ से। मैं सच सुने बिना नहीं जाऊंगा। सच यही है मलय। ये सच नहीं है। यही सच है। मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। मलय प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। मैं नहीं छोड़ूंगा। मलय मेरा हाथ छोड़ो। मुझे सच जानना है। छोड़ो मुझे। अपू मेरी बात सुनो। अपू शाबाश मलय। अगर तुम्हें लगता है कि आज मुझे सच जानने से कोई रोक सकता है तो ये तुम्हारी गलत है। क्योंकि जो तुम्हारी आंखों में दिखता है और जो तुम बोलती हो इनमें बहुत फर्क है। काकी मुझे अप्पू से अकेले में कुछ बात करनी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो आपके सामने सच नहीं बोलेगी। मैं ये भी जानता हूं कि सच क्या है। चलो छोड़ो मेरा हाथ, मुझे कहीं नहीं जाना है तुम्हारे साथ। माँ समझाइए ना मलय को। मलय बेटा ये क्या कर रहे हो? मैंने आज सुबह को ही तुम्हें इतना समझाया, मेरी ओप्पो अब किसी और की होने जा रही है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मैं जानता हूं कि आप इसकी जबरदस्ती शादी कर रही हैं। चलो मेरे साथ। कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है मेरे साथ तुम्हारे अलावा। अच्छा तो पहले एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती।
कह सकती ना, तो फिर मेरे साथ चलो। मलय, क्यों मेरी ओप्पो की जिंदगी तबाह करने पे तुले हो? अब परसों तो इसकी सगाई है। तुम्हारा इससे अब दूर रहना ही अच्छा होगा मेरी ओप्पो के लिए। तो प्लीज घर जाओ और मेरी बच्ची को भूल जाओ। ताकि आज मुझे मत रोकिए। आज तो मैं सच जान कर ही रहूंगा। चलो मेरे साथ। मलय, मलय, मलय। माँ, कल्पना। मलय, माँ, कल्पना, माँ आप ठीक हो ना? कल्पना, उठिए। काकी आपको चोट तो नहीं लगी? हिम्मत कैसे है तुम्हारी मेरी माँ को धक्का देने की? क्या समझते हो अपने आप को? हाँ, कहीं भी अपनी मनमानी करोगे? जवाब सुनना था ना तुम्हें मेरा, तो सुनो। I hate you, I hate you, ना मैंने कभी तुमसे प्यार किया है और ना ही कभी करूंगी। और ध्यान से सुनो, मेरी शादी तय हो गई, और वो भी मेरी अपनी मर्जी। तो अपने आप को मुझसे और मेरे घर से दूर रखना, क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। अब जाओ यहाँ से। शादी तय हो गई, और वो भी मेरी अपनी मर्जी। तो अपने आप को मुझसे और मेरे घर से दूर रख, क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। माँ बाहर आइए। माँ, मलय, क्या हुआ बेटा? सब ठीक है? क्या हुआ मलय? तू ठीक तो है ना? और इतनी रात को कहाँ गया था? माँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या? यही चाहती थी ना आप? यही सोचकर मुझे लंदन से इंडिया लाई थी ना कि कोई अच्छी लड़की देखकर मेरी उससे शादी करवाएंगी? मैं अपनी रजामंदी देता हूँ। आप जिस भी लड़की से कहेंगे मैं उसे बिना देखे, बिना कोई सवाल जवाब किए उससे शादी कर लूंगा।
पर मले तू, अरे दीदी मले ने तो इतनी अच्छी खबर दी है, इस पे तो कुछ मीठा बनता है। पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मेरी सगाई 3 दिनों के अंदर हो जानी चाहिए। मैंने ओप्पो की सगाई तय कर दी है। 3 दिन में इसकी सगाई है और फिर बहुत जल्दी किसी और की हो जाएगी।